एक दृष्टांत के साथ। एक महात्मा ने संकल्प लिया हुआ था कि जब तक वो जिएंगे तब तक नित्य सत्संग करेंगे और किसी न किसी के जीवन का सुधार करेंगे। एक घर पर भिक्षा करेंगे और अधिक उपार्जन नहीं करेंगे। अनेक गांवों में महात्मा ने सत्संग किया, लाभ प्राप्त हुआ समाज को। एक गांव के बारे में महात्मा ने सुन रखा था कि यह गांव बहुत बिगड़ा हुआ है। तो महात्मा ने सोचा कि यहां एक दिन दो दिन से काम नहीं चलेगा। यहां तो हम जब तक ठहरेंगे जब तक यह पूरा गांव सुधर नहीं जाता। तो महात्मा ने नियम बना लिया कि गांव के बाहर पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बिस्तर लगा लिया। गांव में रोज जाते और एक घर पर भिक्षा करते और उसी घर पर प्रवचन करते। एक एक करके पूरे गांव का उद्धार कर दिया उन्होंने। जिस घर पर भिक्षा लेते, दाल चावल अनाज मिर्च मसाला, उस सबके घर के सदस्यों को आशीष देते, उपदेश देते। अब गांव तो गांव है, सभी लोग एक जैसे तो नहीं थे। उसी गांव में एक आदमी बहुत दुष्ट था, नालायक, जानना पहचान में तेरा मेहमान। यानी वो किसी साधु संत महात्मा से कभी नहीं मिलता और दूर से उनकी आलोचना करता, सब में कमी निकालता। देखिए, मुझसे कोई मिले और मेरे साथ व्यवहार करे तब कोई कमी निकाले तो समझा जा सकता है कि होगी कोई कमी। पर जो आदमी कभी मिला ही नहीं और वो 1000 दोष निकालता हो, ऐसे हर गांव में आदमी मिलते हैं। महात्मा भी बहुत जिद्दी। महात्मा ने कहा वो आदमी रह गया, सबका कल्याण हो गया, और वो मूर्ख है, अज्ञान है, अहंकारी है, इस कारण उसका नुकसान हो रहा है। पर मुझे और रुकना पड़ेगा तो रुकूंगा, पर उसके घर भी जाऊंगा। सारे गांव की उन्नति होगी प्यारे बंधुओं। सब गांव पक्का हो गया, गाड़ी घोड़े सुविधा साधन महात्मा की कृपा से सब रंगे रंग हो गए। वो नास्तिक जो था ना, उसी का घर बर्बाद हो गया। उसकी पत्नी ने समझाया, देखो 5 वर्ष में तुमने उस महात्मा की आलोचना की, उसको उल्टा सीधा बोला, बुरा बोला, उसके बारे में बिना जाने ही कुछ कुछ अपने मन से टीका टिप्पणी कर दी। उस महात्मा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या आवश्यकता थी तुमको? सारा गांव पागल है क्या जो महात्मा को सब बुला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, सब प्रवचन ले रहे हैं, उपदेश ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। औरत जब ज्यादा पीछे पड़ी तो उसने महात्मा को बुलाने का निश्चय कर लिया। महात्मा के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी उसकी, पर औरत तो नाराज हो रही है। औरत खुश रहे इसलिए गया, न्योता दे के आया, बाबा कल हमारे घर भोजन पे आना है। महात्मा ने कहा, भाई बड़ी देर लगी पर सुन तो ली भगवान ने। महात्मा जो रहते हैं, वो जो सच्चे महात्मा हैं, वो ऐसे ही दिलरबा रहते हैं, दिल खुश। वो दुष्ट का भी कल्याण करना चाहते हैं, उसकी भी वो प्रतिशोध नहीं करते, उसका विरोध नहीं करते। आपने मंदिरों में देखा होगा, केवल भक्त मंदिर में नहीं जाते, मंदिर में सब तरह के लोग जाते हैं। लुच्चे, लफंगे, चोर, उचक्के, दारूबाज, अंडाबाज, तमाकूबाज, चोर भी मंदिर जाते हैं। और वो भी भगवान से नहीं शर्माते कहने में कि हे भगवान, आज हमारी बौनी अच्छी बनाओ, अच्छा कोई मुहूर्त ऐसा आशीर्वाद दो कि सफल हो आज की हमारी कार्यक्रम। आज हमें फलाने सेठ के घर डांका डालना है, हमारा काम बन जाए, हम पकड़े न जाएं। भगवान उनको भी समझाते, डराते, पर वो जब नहीं मानते तो भगवान उनके साथ उनको शक्ति देते। क्यों?
क्योंकि घड़ा भरने में थोड़ी देर है ना, तो घड़ा भरना है पाप का, तो भगवान उनके साथ हो जाते हैं, चलो भरो फिर फोड़ेंगे। महात्मा कमंडल लेकर भोजन पे पहुंच गए यजमान के घर, नास्तिक के घर। बढ़िया भोजन पकाया था उसने, देशी घी में खीर पूड़ी कचौड़ी सब बनाया था। जिमाया, विदाई की, दक्षिणा किया। महात्मा लीला कर रहे थे, खाया पिया और चल दिए, एक शब्द नहीं बोले आशीर्वाद का। पत्नी पे चढ़ बैठा, देख लिया, इसीलिए तो मैं महात्मा को बुलाता नहीं और मानता नहीं था। सबके घर ये महात्मा आकर के, खुद आकर के, कोई बुलाता नहीं था इसको, सबके घर खुद आता था और सूखा चावल दाल आटा ले जाता था, घंटों घंटों प्रवचन करता था। और तूने देसी घी में बना के बैठ के खिलाया, ऊपर से विदाई, देखा चल दिया, एक शब्द भी आशीष नहीं दिया इसने, एक शब्द नहीं बोला इसने। औरत ने कहा तुम नहीं जानते, क्या पता उन्होंने आशीर्वाद दे दिया होगा, तुमने जिमा दिया ना। बस मुझे ऐसा लगता है महात्मा भूल गए उपदेश करना। आप महात्मा को एक बहाने से बुला के लाओ, महात्मा को कहो महाराज लौटो, शाम के लिए भी भोजन ले जाओ। औरत को यह था कि शाम के लिए लौटेंगे, अपन भोजन बांधेंगे, तब महात्मा को शायद याद आ जाए कि मैंने आशीर्वाद नहीं दिया इनको। महात्मा आशीर्वाद दे दे, पति नाराज ना हो, नास्तिक ना, उल्टा सीधा ना बोले। महात्मा दोबारा पकड़ के लाया, दोबारा का भोजन शाम का भी देने लगा। कमंडल महात्मा ने दे दिया। कमंडल खोला किचन में, उसमें गंदा भरा हुआ था। महात्मा जानबूझ के गोबर भर के लाए थे उसमें। अब तो महाराज महात्मा के ऊपर चढ़ बैठा ये, कैसे महात्मा हो, कैसे साधु हो, है ऐसे अज्ञानी मूर्ख। अरे इसमें शाम का भोजन भरना है, ऐसे कमंडल में गोबर भर के घूम रहे हो, इसमें पूड़ी डालकर खीर डालकर क्या होगा, क्या तुम खा पाओगे, तुम्हारे काम आएगा। महात्मा ने कहा भूल हो गई, साफ कर दो। औरत ने साफ कर दिया, कमंडल भर दिया। महात्मा चुपचाप चल दिया। ये तो खिस गया, गुस्से में चिढ़ गया और कमंडल पकड़ लिया इसने गुस्से में और महात्मा से लड़ बैठा। क्यों महात्मा, एक बार जमाया, दक्षिणा दी, शाम का भर के दिया, उसके बाद भी एक शब्द नहीं निकला तुम्हारे मुंह से मेरे लिए कि सुखी रहो, कि आनंद में रहो, कल्याण हो। गांव में सबके घर तो भिक्षा मांगने आते और सबको आशीर्वाद देते, और हमने तो तुम्हें इज्जत से खिलाया पिलाया बांधा तो भी नहीं। महात्मा ने कहा कि सबके घर में भिक्षा लेने आता था, सबको उपदेश करता था, तूने मुझे बुलाकर सम्मान सहित खिलाया, विदाई की, इसीलिए मैंने तेरे घर सत्संग सुनाया नहीं, तुझे तो सत्संग दिखाया। ये नास्तिक आदमी ने कहा क्या दिखाया सत्संग, तो कहा तू समझा नहीं। नास्तिक कहने लगा नहीं, तुम ही बताओ क्या दिखाया सत्संग। तो महात्मा ने कहा कि जिस तरह कचौड़ी पूड़ी सब्जी खीर गोबर वाले कमंडल में तूने डाला नहीं था और तूने मुझे उल्टा सीधा कहा, कैसे खाएगा गोबर में पड़ी खीर को, फिर तूने कमंडल को साफ करके भरा। बिल्कुल यही बात है, तेरी बुद्धि में और तेरे दिल में दुनिया भर का गोबर भरा हुआ है। तुझे कुछ भी सुनाऊंगा, एक भी शब्द तेरे काम नहीं आएगा। पहले तू उस गोबर को साफ कर ले, एक शब्द ही तेरे उद्धार कर देगा। महात्मा ने उस नास्तिक को उपदेश के साथ लीला करके दिखाई।